आइए पहले 11 बजे की 11 ब्रेकिंग न्यूज का रुख कर लेते हैं। आज की पहली बड़ी खबर 11 बजे की। रामचरितमानस विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। मैनपुरी पहुंचे अखिलेश यादव ने कहा कि सदन में योगी जी से पूछूंगा मैं शूद्र हूं या नहीं। अखिलेश यादव ने यह कहा श्री राम और रामचरितमानस के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन रामचरितमानस में जो लिखा है उसे नकारा नहीं जा सकता। आगे बढ़ते हैं। दूसरी खबर रामचरितमानस विवाद पर मायावती ने बीजेपी पर सपा पर बोला तीखा हमला। बीजेपी और सपा दोनों पार्टियों पर हमला बोला गया है। कहा कि बीजेपी और समाजवादी पार्टी की ये मिली भगत है। असल मुद्दों से भटका कर हिंदू मुस्लिम में जनता को उलझाने की साजिश रची जा रही है। मायावती ने ट्वीट करके कहा कि संकीर्ण राजनीतिक और चुनावी स्वार्थ हेतु जातीय व धार्मिक देश द्वेष नफरत फैलाना बॉयकॉट कल्चर बीजेपी की पहचान है। आगे तीसरी खबर का रुख कर लेते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बड़ा बयान। कहा कि सपा तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है, समय आने पर ईश्वर करेगा फैसला। स्वामी प्रसाद के पास अब कहने को कुछ नहीं बचा है। जनता ने बुरी तरह से उन्हें नकार दिया है। ब्रजेश पाठक ने कहा कि सपा जब सत्ता में रही है गुंडे माफिया और मवालियों को संरक्षण मिला है। आगे 11 बजे की चौथी ब्रेकिंग न्यूज पर नजर। बजट से पहले आज सर्वदलीय बैठक है। सरकार ने संसद में बुलाई सर्वदलीय बैठक दोपहर 12 बजे संसद भवन परिसर में होगी। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद रहेंगे। वहीं एनडीए की बैठक में आज 3 बजे ये बैठक होने जा रही है, एनडीए की बैठक। आगे बढ़ते हैं। पांचवी ब्रेकिंग न्यूज भारत जोड़ो यात्रा का समापन समारोह है आज, और समारोह में शामिल होने के लिए 23 पार्टियों को आमंत्रित किया गया है, जबकि कई राजनीतिक दलों ने किनारा कर लिया है। आमंत्रित दलों में केवल 12 विपक्षी दल भारत जोड़ो यात्रा के समापन समारोह में शामिल होंगे। वहीं कुछ दल सुरक्षा कारणों से इसमें शामिल नहीं हो रहे हैं। छठी खबर की ओर लिए चलते हैं आपको। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की आज 75वीं पुण्यतिथि है। मौके पर पूरा देश आज बापू को नमन कर रहा है, श्रद्धांजलि दे रहा है। राजघाट पर बापू की समाधि पर सर्वधर्म प्रार्थना सभा में शामिल होने पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पीएम ने बापू को श्रद्धांजलि दी। ट्वीट कर कहा कि बापू के गहन विचारों को याद करते हैं। महात्मा गांधी के निधन की तिथि को हर साल शहीद दिवस के तौर पर मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। 11 बजे की एक और ब्रेकिंग न्यूज आपको बताते हैं। यूपी में एमएलसी चुनाव के लिए मतदान जारी है। बरेली में बीजेपी सांसद संतोष गंगवार ने मतदान केंद्र पहुंचकर अपना वोट डाला। कहा कि चुनाव में वोट डालना चाहिए, ये लोकतांत्रिक व्यवस्था का हिस्सा है। विधान परिषद चुनाव में 5 सीटों के लिए 39 जिलों में मतदान हो रहा है। रहेगी नजर। 8वीं खबर बताते हैं। ओडिशा के राज्यपाल गणेशी लाल और मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने राज्य के स्वास्थ्य मंत्री नावद दास को भुवनेश्वर में उनकी सरकारी आवास पर अंतिम श्रद्धांजलि अर्पित की है। एक पुलिसकर्मी के गोली मारे जाने के बाद नावद दास की कल एक निजी अस्पताल में मृत्यु हो गई थी। ओडिशा सरकार ने 3 दिन का राजकीय शोक का ऐलान किया है। आधा झुका रहेगा राष्ट्रीय ध्वज। 9वीं ब्रेकिंग न्यूज 11 बजे की। अजमेर दरगाह में विवादित नारों के बाद माहौल बिगड़ गया है। ज़ायरीन युवक को अजमेर के खादिमों ने बुरी तरह से पीटा है। अजमेर में गरीब नवाज का सालाना उर्स चल रहा है और इस दौरान आरोप यह है कि बरेलवी संप्रदाय के कुछ लोगों ने दरगाह परिसर के अंदर नारेबाजी की है, जिससे कि दरगाह के खादिम भड़क गए। मामले में कोई भी औपचारिक शिकायत अब तक दर्ज नहीं कराई गई है। तस्वीरें आप देख सकते हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। अब 10वीं खबर नवी मुंबई से है, और यहां पर तलोजा की फैक्ट्री में आग लग गई है। हड़कंप मचा हुआ है। कल देर रात लगी आग को अभी तक पूरी तरह से काबू में नहीं पाया जा सका है। राहत की बात यह है कि जिस वक्त आग लगी फैक्ट्री में कोई मौजूद नहीं था, पर लाखों का कच्चा माल जलकर खाक हो गया है। 11वीं ब्रेकिंग न्यूज गुजरात के छोटा उदयपुर से है, जहां पर तेंदुओं का खौफ है लोगों में। 2 साल के बच्चे को तेंदुआ उठा ले गया। 1 घंटे बाद खेत में मृत मिला बच्चा। छोटा उदयपुर के बारडोली तहसील के मूलधर गांव का है ये मामला, जहां पर ये बड़ा दुखद हादसा हो गया है। तेंदुए की वजह से आदिवासी किसान परिवार में छाया है मातम। वन विभाग की टीम तेंदुओं को पकड़ने में जुटी है, और जौनपुर में युवकों ने पुलिस पिकेट के सामने एक युवक की जमकर पिटाई कर दी।